मदरसा के टीचरों की जो आज स्थिति सुधरी है किसकी देन है? पहले तो लालू यादव ने लाठी से मार के मदरसा के टीचरों को भगा दिया था। बहुत लोगों से हमने सुना वोट देने गया किसी को, लेकिन जो है सो बाद में उसने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार का चेहरा जब आया, नरेंद्र मोदी का जब चेहरा मेरे सामने आया, बिहार के विकास की जब बात आई तो हमने जो है सो एनडीए को वोट दिया। बिहार में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रगति हुई है, बिहार जो आज प्रगति की राह पर चल रहा है, ये नीतीश कुमार की देन है। आयोग ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दिया, जिनके बाद न सिर्फ गाइडलाइन जारी किया बल्कि 29 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने की बात कही है। इस वक्त मैं हूँ किशनगंज सदर विधानसभा में और हमारे साथ हैं बुलंद अख्तर हाशमी जी, जो जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष हैं। कई सारे मुद्दे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आखिर जनता दल यूनाइटेड क्या चाह रही है कि जो किशनगंज जिला है उनमें जो विधानसभा क्षेत्र हैं, कितनी सीटें चाहिए जनता दल यूनाइटेड को एनडीए से, और उसके अलावा एलजेपी भी है, साथ ही साथ बीजेपी भी है, हम भी है उसके साथ में। लेकिन जेडीयू के जिलाध्यक्ष होने के नाते उनकी क्या मांग है, जेडीयू को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए। सारे विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आप जानकारी लेने आए हैं, आपका हम शुक्रगुजार हैं। जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं आप, तो आपके कार्यकर्ता लोग क्या मांग कर रहे हैं, या आपकी क्या सोच है कि एनडीए में से आपको कितनी सीटें मिलनी चाहिए किशनगंज ज़िले को? देखिए, किशनगंज ज़िला में 4 विधानसभा है जी। 4 विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हम लोगों ने शुरू से ही कहा था, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे आरसीपी बाबू हैं, इन लोगों तक बात रखी थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते 4 सीट पर जदयू को दिया जाए। 2 सीट तो हमारा है ही, ठाकुरगंज कोचाधामन, उसके अलावा बहादुरगंज किशनगंज से भी जदयू ही को लड़ाया जाए। इससे क्या होगा कि एनडीए को फ़ायदा होगा। अब रहा सवाल ये है कि हम लोग गठबंधन में हैं, हम बीजेपी और लोजपा और अभी हम भी शामिल हुए हैं, तो हमारे साथ ये है कि एनडीए का कैंडिडेट अगर जदयू को नहीं मिलता है तो एनडीए का जो कैंडिडेट होगा, हम एनडीए के सपोर्ट में हैं, एनडीए का काम करेंगे। लेकिन डिमांड हमारा ये है कि जदयू को सीट मिलना चाहिए। आपका डिमांड है कि जदयू को सीट मिलनी चाहिए। किशनगंज जो सदर विधानसभा है, पिछले बार जो है स्वीटी सिंह दूसरे स्थान पर आई थी, AIMIM जीत गई थी। तो ऐसे में क्या AIM को आप फैक्टर मान रहे हैं कि पूरे जो 4 विधानसभा है किशनगंज ज़िले में, ये भी एक फैक्टर है, कहीं ना कहीं जो है प्रभाव डाल सकती है AIMIM? देखिए, पिछली बार जो बाई इलेक्शन में AIM जीती, कांग्रेस की गलती से जीती। कांग्रेस की गलती से कुछ नाराज़ थे लोग उससे, और इसका फ़ायदा उसको मिला। उस वक्त भी हमने कहा था कि जदयू को इसमें अगर सीट मिल जाता तो जेडीयू बिल्कुल साफ यहाँ से जीत के निकल जाती। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि AIM का जो मामला है, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा जितना उनका शोर शराबा था, लेकिन उतना वोट उनको नहीं आया। AIM का हंगामा ज़्यादा होता है, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो जिहोश लोग हैं, वो समझते हैं कि किशनगंज में अमन और शांति बरकरार रहे, और उसके लिए जो है सो AIM जैसी पार्टियां यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए जो नौजवान लोग हैं, जो जोश में आकर के करते हैं, उन लोगों का तो वोट मिलता है, जिसकी तादाद कम है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो जिहोश लोग हैं, उन लोगों का वोट AIM को नहीं मिलता है। और ये तो बाई चांस वो निकल गया, लेकिन आने वाले विधानसभा में AIM का कहीं भी खाता नहीं खुलेगा। AIM का कहीं खाता नहीं खुलेगा आपका मानना है, और आप सोच रहे हैं कि जो लोग जोश में आकर के उनको वोट करते हैं। लेकिन उनके तरफ से एक सवाल रहता है कि एनडीए की सरकार है और बिहार में जदयू के मुख्यमंत्री आप ही के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और उसी के सहयोग से केंद्र में भी सरकार है। लेकिन जो किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा है किशनगंज में, उनके मुद्दे पे सवाल उठाते हैं, ना फंड मिल रहा है, ना उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। AMU का जो मुद्दा है वो पिछले दिनों तक अभी ठंडे बस्ते में था, लेकिन अब उसमें जैसे तेज़ी आई है, और अब उसमें भी फंड अभी आने वाला है, उसमें काम भी शुरू होने वाला है। अभी जहाँ जहाँ क्लासेस चल रही है, उसमें जैसे माइनॉरिटी हॉस्टल जो आपका अल्पसंख्यक वाला जो बना हुआ है,
चाहे वो बॉयज़ का हो या जेंट्स का हो, फ़िलहाल उसमें चल रहा है। उसमें भी जो है सो उसके एक्सटेंशन की भी काम उसमें चल रही, कुछ बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसमें। लेकिन अब जो रास्ता साफ़ हुआ है, पता चला है मुझे, AMU में भी फंड आएगा, उसकी भी बिल्डिंग बनेगी। अब बहुत जल्द ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल पूरा कर लिए बिहार में, अब और कितना साल कि जिससे कि पूरा बिहार का विकास हो सके? हर 5 साल में अगले साल तक मैं बिहार को ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, बहुत सारी बातें हैं। देखिए 15 साल हुकूमत उन्होंने किया, क्या हाल था 2005 से पहले आप देखिए, और अभी की तस्वीर बिहार की देखिए। बिहार में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रगति हुई है, बिहार जो आज प्रगति की राह पर चल रहा है, ये नीतीश कुमार की देन है। पहले क्या हालत थी पटना जाने के लिए, आज 5 घंटा 6 घंटे में हम लोग यहाँ से किशनगंज जैसे सुदूर जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उससे पटना पहुँच जाते हैं। सड़कों की हालत देखिए, हॉस्पिटल की हालत देखिए। हम मानते हैं कि डॉक्टरों की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ है, वहाँ जो है सो बहुत अच्छा है हॉस्पिटल का। विद्यालयों का जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल गया है। इसलिए अभी नीतीश कुमार का अल्टरनेट बिहार में कोई नहीं है। यहाँ की जनता जान रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 5 साल और रखना है। स्थानीय कई मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन किशनगंज ज़िले के लोगों के पास जब आप पहुँचेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, तो किन स्थानीय मुद्दों के साथ? किशनगंज के कई मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, तो आप किन मुद्दों के साथ जो है जनता के पास पहुँचेंगे? देखिए शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, किसान की समस्या को लेकर के, और जो महिलाओं की समस्या है, अल्पसंख्यकों की समस्या है, दलित महादलितों की संख्या, ये सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे। और अभी जो आपका ये वर्चुअल सम्मेलन हुआ है 7 तारीख को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रसारण हुआ था, जो सारे बिहारवासी क्या पूरे देश के लोगों ने देखा, उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो भी जो काम पिछले दिनों से चल रहा है उसमें और प्रगति लाई जाएगी, और हर वर्ग, हर तबके, हर तरह के लोगों का जो है का विकास उसमें होगा, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों। क्या लगता है कि जो AIM के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे युवा तबका जो है जोश में है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको कन्वर्ट कर पाएंगे? इलेक्शन आते आते सब गोल बंद हो जाता है। कन्वर्ट तो होना ही है। वो जब बहुत लोग होते हैं कि लास्ट आवर में जब वोट EVM के पास जाते हैं तब अपना फ़ैसला बदलते हैं। बहुत लोगों से हमने सुना वोट देने गया किसी को, लेकिन जो है सो बाद में उसने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार का चेहरा जब आया, नरेंद्र मोदी का जब चेहरा मेरे सामने आया, बिहार के विकास की जब बात आई, तो हमने जो है सो NDA को वोट दिया। और यही होगा, ये जोश धीरे धीरे जो लोगों का है वो ठंडा पड़ेगा, और NDA की तरफ लोग गोलबंद होते चले जाएंगे, और NDA का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा इस ज़िला में। चलिए, आपकी क्या इच्छा है, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम लोगों ने डिमांड किया है कि ये सीट JDU को मिलना चाहिए, और अगर मिलता है तो हम खुद प्रबल दावेदार हैं। मैंने जनता दल यूनाइटेड को यहाँ सींचा है शुरू दिनों से लेकर आज तक। उससे पहले मैं जनता दल में था, चक्का छाप में था, लेकिन RJD जब बनी तो उस पर भी मैं समता पार्टी में रह गया। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, पिछले दिनों भी मैं ज़िला अध्यक्ष था, अभी भी मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ, और मेरा दावा बनता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये सीट JDU को नहीं मिला, या ऐसा भी हो सकता है कि JDU को सीट मिले, दूसरे कैंडिडेट हों, तो हम अपने एक जनता दल यूनाइटेड के सिपाही की तरह काम करेंगे। चाहे NDA में कोई भी आए, BJP आए, JDU आए, लोजपा आए, हम आए, हम लोग NDA से अलग होने वाले नहीं हैं, उसका काम करेंगे। लेकिन मेरा प्रबल दावेदारी ये है कि JDU को सीट मिले। लेकिन क्या लग रहा है आपको, ये BJP की स्वीटी सिंह जो है, क्योंकि हर पार्टी के लोग जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 4 सीट मिल जाए तो NDA को ज़्यादा फ़ायदा होगा? फ़ायदा होना ही है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है, ख़ास करके अल्पसंख्यकों के बीच में, अभी आपका देखिए परसों की बात है कि कैबिनेट में 53 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को कैबिनेट ने पास कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए वो अब चला गया है। 12 तारीख को हमारा ये जो लगभग 10 करोड़ का मैरिज हॉल G+3 बिल्डिंग जो है उसका शिलान्यास है।
मदरसा के टीचरों की जो आज स्थिति सुधरी है किसकी देन है? पहले तो लालू यादव ने लाठी से मार के मदरसा के शिक्षकों को भगा दिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जब देखा कि बिहार में मदरसों के शिक्षकों की हालत बहुत ख़राब है, तो उन्होंने जो उस पर सुधार किया और आज 7 पे स्केल से उनको जोड़ दिया गया है। हर आदमी चाहता है कि जैसो विकास हो, और यहाँ और ये इलाका एहसान फरामोश नहीं है, बल्कि उन्होंने काम किया है, उसका रिटर्न उनको मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा। मदरसे के जितने भी शिक्षक हैं वो उनके ऋणी हैं, उनके कर्जदार हैं, और वोट दे करके इस कर्ज को उतारेंगे। आने वाले विधानसभा में एनडीए के जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको जिता करके नीतीश कुमार का हाथ मजबूत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका।